ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के नंबर्स पहले स्क्रीन पर रखिए। आय में साल दर साल 23% का जंप, EBITDA उसके सामने 39% बढ़ता हुआ और मार्जिन्स में तकरीबन 220 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। नंबर्स पे बातचीत करने के लिए ग्लेनमार्क के ईडी और ग्लोबल सीएफओ अनुराग बंत्री साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अनुराग जी, वेलकम ऑन द शो। पहले तो मार्जिन परफॉर्मेंस बढ़िया, एबिटा का नंबर है 220 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड होके 20% पे पहुंचते हुए। क्या ये जो लेवल्स आपने अचीव करे हैं मार्जिन्स के FY27 के लिए, मान के चलूं ये फ्लोर है, ये 20% के लेवल्स सस्टेनेबल है? हम अभी हमारी अगर आप पूरे साल की EBITDA गाइडेंस की बात करें तो हम 21 से 22% का गाइडेंस है, विच वी आर कॉन्फिडेंट वी विल बी एबल टू मीट। बिकॉज एक तो जो अभी जो प्रेशर है उसके चलते हमारा 20% रहा है। दूसरा, हम जो फील्ड फोर्स एक्सपांशन कर रहे हैं इन इंडिया इमर्जिंग मार्केट, वो आई थिंक यू विल सी बेटर रिजल्ट इन Q3 एंड Q4। सो H2 में आपका we will see a revenue growth as well as the much better EBITDA growth. So overall EBITDA margin जो ट्रेजेक्ट्री हमने बताया 21 से 22% का, अभी इस टाइम हमको लगता है कि we will be able to meet that 21 से 22% का गाइडेंस अपना। सेल्स फोर्स बढ़ा रहे हैं उभरते बाजारों में, इमर्जिंग मार्केट्स में। क्या प्लान्स हैं एक्सपेंशन के इमर्जिंग मार्केट्स के लिए? क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो आप? सो इमर्जिंग मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड लाइक रशिया CIS, सो वी आर वन इज दैट वी आर एक्सपांडिंग आवर फील्ड फोर्स इन सर्टेन मार्केट। वी आर आल्सो स्पेसिफिकली बिल्डिंग आवर ऑन्कोलॉजी फ्रेंचाइजी, बिकॉज अभी हम जैसे ऑम्लोटेनेब लॉन्च करेंगे तो उसके चलते हम अपनी ऑन्कोलॉजी फ्रेंचाइजीज ऑल्सो एक्सपांड कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट में। सो रशिया CIS अगर देखेंगे तो विच आर कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। Then LATAM and MEA region, दोनों में we are seeing a strong market growth. APEC has also posted a good growth, especially in Malaysia, Vietnam and Australia. So that we are continue to see that. स्पेसिफिक ज्योग्राफीज को आप टारगेट कर। अच्छा, यूएस में कई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और अप्रूवल्स पाइपलाइन में है अनुराग सर, तो FY27 में कितने लॉन्चेस को टारगेट रखा गया है और किस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप पेंसिल इन करके चल रहे हो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में वहां से? सो यूएस में अगर आप देखेंगे तो हमने एक फ्लूटिकाजोन 44 MCG लॉन्च किया था एज पर द अंडर द एक्सक्लूसिविटी फाइलिंग। सो वो अच्छा चल रहा है। वी विल बी 9 हमने लॉन्चेस फाइल किए हैं। देन ऑल्सो there are 2 more filing which are there, which will expected to come in second half, which is like fluticasone 110 MCG and ipratropium. And इसके अलावा fluticasone nasal spray is there. So we have a multiple, and then Ryaltris हमने relaunch किया यूएस में। पहले Ryaltris हमने डायरेक्टली अपने एंड टू एंड कॉमर्शियलाइजेशन अपने हाथ में लेके उसको रिलॉन्च किया है। तो यूएस में बहुत अच्छे लॉन्चेज है, इंजेक्टेबल लॉन्चेज है। मॉनरो जो हमारा यूएस में प्लांट है उसके थ्रू हमने फुलवा स्टेंट रिलॉन्च किया है कॉमर्शियलाइजेशन। सो उसका भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ओवरऑल वी आर सीइंग अ गुड मीनिंगफुल लॉन्चेस इन यूएस, सो दैट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग दिस ईयर एंड विल गो फॉर अ स्ट्रॉन्ग FY28। अनुराग सर, वो आपके एंटी फंगल स्किन प्रोडक्ट्स, वो कैंडिड खास तौर पे, और वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू स्कैल्प, ये गजब के ब्रांड्स ट्रैक्शन ला रहे हैं। 30% की, इससे ज्यादा की ग्रोथ शायद इन्होंने दर्ज करी। कंज्यूमर के बिजनेस को स्केल अप करने के लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हो? कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग? सो कंज्यूमर केयर बिजनेस अगर आप देखेंगे तो हमारा 25% से प्लस ग्रो कर रहा है, विच इज सो अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर केयर की बिजनेस की हमारी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल बिजनेस से इज ग्रोइंग मच फास्टर देन आवर ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ। सो वी विल कंटिन्यू टू ग्रो दैट बिजनेस एट अ फास्टर पेस। नहीं, रह के बीच में कैंडिड और स्कैल्प तो खैर मैंने भी इस्तेमाल, बड़े बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। अनुराग सर, बढ़िया नंबर्स थे। होपिंग ये जो आपने FY27 की ट्रेजेक्ट्री सामने रखी है वो अचीव हो। हम लोग सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स पे उसको मैप करते रहेंगे। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। ग्लेनमार्क का स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। बातचीत के बीच में दिन के हाईस के इर्द गिर्द ही आपको कामकाज करता हुआ आज के सेशन में नजर आएगा। ये देखिए नंबर्स, जस्ट बातचीत के बाद स्पाइक बढ़िया बनता हुआ।